10 students and the numerical portion of gravitation. Statement is on the moon surface the acceleration due to gravity is 1.67 meter per second square and radius of moon is 1.74 into 10 raised to power 6 meter. Calculate mass of moon. तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्र. हमने m कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, g इंटू आर स्क्र डिवाइडेड बाई g. तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और मेरे पास फाइनल आंसर. ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन. बच्चों को डाउट? नो सर. नो सर. सर हम्म, सर इधर कैपिटल जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके सर. लिख लो साथ में. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू नेवर चेंज. यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में आप चले जाओ तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ओके सर. न्यूमेरिकल में किसी का भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसी टाइम मुझे बताओ, क्योंकि यही चैप्टर आपको ग्रेड 11 में भी रिपीट होगा. ओके सर. So the second देखिए, a force of 20 Newton act upon a body whose weight is 9.8 Newton. What is the mass of body and how much is its acceleration? G given है. मैंने जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट किया था आपको बताया था कि मास का मतलब होता है कंटेंट, और जब उस मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है तो उसका मतलब हो जाता है वेट. तो फॉर्मूला फॉर द वेट इज W इज इक्वल टू m इंटू जी. हमने निकालना क्या है m, तो m क्या बन जाएगा W अपॉन जी. वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8, तो हमारे पास मास कितना बन गया 1 kg. और एक्सेलरेशन हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है बाय न्यूटन. यस सर. कौन सा लॉ था न्यूटन का?
सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू m में, so A is equal to F by m, value substitute 20 meter per second square. Please don't forget to share your doubt. Arlene, नवनीत, समृद्धि, चंदन, क्लियर है बेटा सब? Yes, sir. तनिष्ठा, आसपी, जोबन, Yes. Yes. थर्ड देखिए, थर्ड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टोन है जिसको किसी क्लिफ के से गिराया गया, हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है, और जब हमने उसको गिराया क्लिफ से लेके ग्राउंड तक, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इक्वेशन मोशन, उसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा? Yes, मेरे पास g, ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे a को हम रिप्लेस करेंगे g के साथ। तो इनिशियली जो स्टोन था वो किस पोजीशन पे था? रेस्ट पे। तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, 2 एज इट इज, g की वैल्यू 9.8, और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 100 मीटर। तो v क्या बन गया? 1960, और v स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटके अंडर रूट में चली गई टर्म, तो हमारे पास वैल्यू। yes, sir. क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। No doubt, sir. No doubt, sir. थैंक यू जी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जहां से भी आवाज आ रही है प्लीज। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 कैसे आई? ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ये अर्थ के ऊपर जो Okay. जिस एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव करते हैं उसकी वैल्यू 9.8, और ये वेरी करती रहती है। इक्वेटर पे अलग है, पोल पे अलग है, ये चेंज करती है, और प्लैनेट टू प्लैनेट भी ये वेरी करती है। जैसे
अगर मैं सैटेलाइट मून की बात करूं तो वहां पे ये 1/10 है डेट ऑफ अर्थ। ओके ओके सर। मैंने स्लाइड्स अपलोड की थी, आपने देखी नहीं शायद, उनको चेक करो अच्छे से। वहां पे लिखा हुआ है जी इज 9.8। और कई क्वेश्चंस में ये गिवन होता है कि जी आप 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हो, और अगर नहीं भी गिवन तो भी आप 10 ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 कंसीडर की हुई है। ओके सर। से कर लिया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट करो बेटा, सेम है। फोर्थ हो गया बच्चों? तो यस थोड़ा सा सर। लगता है। चलिए फिनिश ऑफ। डन सर। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, अभी हमने सबसे ऊपर किया, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्र। हमारे पास मास ऑफ अर्थ भी है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पड़ा है, और जी की वैल्यू भी। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू निकल रहा ओके सर। है। इधर आ, इसको फेंक के बाहर देख, नीचे से पकड़ के फेंक, क्या तूने सारी सॉस गिरा दी। चल जा। ये भी फेंका। हम्म। हिमांशु कोई डाउट तो नहीं बेटा? प्रभजोत, नो डाउट सर। चंदन, नो डाउट सर। नो सर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. Yes, sir. Yes, sir. स्टोन सर ड्रॉप. इसमें क्वेश्चन लगेगी, हाँ सर इसमें दूसरी क्वेश्चन लगेगी ना? हाँ जी, हाँ जी. S is equal to ut plus half at square. So a stone drop from the roof of a building take 4 seconds to reach the ground. Calculate height. ठीक है. S हमने पढ़ा है S is equal to ut plus half at square. A को हमने रिप्लेस कर दिया G के साथ. इनिशियली जो स्टोन था वो रेस्ट पे था तो U 0 बन गया. हाइट निकालनी है. S is equal to H. So H is equal to half GT square. 1/2 एज इट इज. G की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 और T की वैल्यू 4. तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास क्या बन गया? 78.4 मीटर. जल्दी से नोट करिए प्लीज. आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा इस चैप्टर इस बुक में आपको. Yes, sir. No doubt. नो डाउट. सर हो गया. Sir, done. डन. चलिए. अब आपने क्या करना है कि आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें से ऐसे न्यूमेरिकल गिवन हो गया. आप चेक करो स्क्रीन पे देखिए. प्लीज लुक एट योर स्क्रीन. एग्जाम्पल देखिए 10.1. मास ऑफ अर्थ इज गिवन. मून का भी मास गिवन है. डिस्टेंस गिवन है. हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है.
सर आ गया आंसर। सर हो गया।